हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे ये फाइंड करने की कि हम कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो इस पे मैं आता हूँ, कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैं सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको कुछ टर्म्स होते हैं वो पता होने चाहिए। वो टर्म्स क्या क्या है? एक तो आपको पता होना चाहिए सॉल्यूट क्या होता है, एक आपको पता होना चाहिए कि सॉल्वेंट क्या होता है, और एक आपको ये पता होना चाहिए सॉल्यूशन क्या होता है। वैसे तो मैं तीनों के ऊपर शॉर्ट्स बना चुका हूँ, उसमें देख लेना, पर यहाँ पर मैं थोड़ा सा और इजीली या ब्रीफ में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो मैं आ रहा हूँ इस पे कैलकुलेट पे, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ये समझो, ये इंपॉर्टेंट है। वरना रटने के लिए तो फॉर्मूला बता दूंगा, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तीन टर्म आपको पता होनी चाहिए ये वाले कैलकुलेशन करने के लिए, न्यूमेरिकल्स की। तो देखो, ये समझो, मान लो ये ग्लास है, ठीक है। इस ग्लास में ऐसे पानी है, ठीक है। और इस पानी के अंदर मान लो मैं ऐसे सॉल्ट डालता हूँ, सॉल्ट, ठीक है। तो जो चीज अब इसमें घुलेगा क्या? सॉल्ट घुलेगा, सॉल्ट घुलेगा ना, डिजोल्व होगा, घुलेगा मतलब डिजोल्व होगा। तो जो चीज किसी चीज में डल के डिजोल्व होती है, इस केस में सॉल्ट, सॉल्ट डिजोल्व हो रहा है ना, तो जो चीज डिजोल्व होती है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। ध्यान रख लो, जो चीज डिजोल्व होती है उसको बोलते हैं हम सॉल्यूट, और जो चीज उस चीज को डिजोल्व करती है उसे बोलते हैं सॉल्वेंट, यानी कि वाटर। इस केस में वाटर क्या है? सॉल्वेंट। वाटर क्या है? सॉल्वेंट। और सॉल्यूशन क्या होता है? जब ये नमक पानी में पूरा मिल जाएगा तो उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन होगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये सॉल्यूशन तो ये नमक जब आपका पूरा पानी में मिल जाएगा उसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सॉल्यूशन होगा सॉल्यूट यानी कि सॉल्ट इस केस में, और सॉल्वेंट यानी कि वाटर। इन दोनों का मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलते हैं। ये चीज समझ में आ गई तुम्हें? सॉल्यूट वो होता है जो चीज घुलती है, सॉल्वेंट क्या होता है? जो बड़ा होता है, जैसे पानी ज्यादा है तो उसके अंदर कुछ चीज घुल रही है, तो वो चीज जो घुल रही है वो सॉल्यूट है। जो घोल रहा है यानी कि पानी, वो है सॉल्वेंट। और सॉल्यूशन यानी उसका मिक्सचर, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर। जैसे इस केस में जब नमक और पानी के मिक्सचर को हम सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीन टर्म आप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। अब एक चीज और समझो, अब हमारा टॉपिक है कि कैलकुलेट कैसे करते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो मैंने आपको अभी क्या कहा कि कंसंट्रेशन दो तरीके की होती है, सैचुरेटेड, ओ सॉरी, सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैं उसमें अभी नहीं जा रहा, अभी सिर्फ आपको मैं कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हो। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होता है? सीधा सीधा फॉर्मूला, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यही कैलकुलेट करना है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट मैंने आपको भी समझाया क्या होता है, जो चीज घुल रही होती है, जैसे नमक। ये वाला एग्जांपल याद रखो, फिर याद रहेगा। नमक सॉल्यूट है, और सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मिक्सचर। तो यह फॉर्मूला है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्लस अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बस यही है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालोगे। अब ध्यान रखना, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और ये जो हमारा एग्जांपल था, जैसे पानी और उसमें सॉल्ट, तो सॉल्ट होता था हमारा सॉल्यूट, पानी होता था हमारा सॉल्वेंट, और इन दोनों का मिक्सचर यानी कि घोल होता था, उसको कहते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी अगर पानी और नमक वाला एग्जांपल लें तो सॉल्यूट यानी कि नमक का अमाउंट, सॉल्यूशन मतलब नमक प्लस पानी का अमाउंट इंटू 100। ये फॉर्मूले में डालेंगे तो हम कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आ जाएगा, और यही हम कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया? तो अब देखते हैं क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स, देखते हैं कैसे कैसे आते हैं। चलिए गैस, तो ये पहला न्यूमेरिकल आपके सामने पढ़ो। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। A solution contain 50 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 450 ग्राम ऑफ वाटर, और हमें कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो अभी हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या देखा? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला देखा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन क्या होता है आपको पता है?
सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये फॉर्मूला है हमारा। तो इसमें बस अप्लाई करो सीधे चीजें। तो सॉल्यूट क्या होता है, जो चीज घुल रही होती है, तो यहाँ पर क्या घुल रहा है, ये सॉल्ट। तो सॉल्यूट की जगह मैं सीधे बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ आपको, सॉल्यूट की जगह 50 अपॉन में, ये दिख रहा है आपको, दूसरा कलर यूज करते हैं कोई बात नहीं। हाँ हाँ, सॉल्यूट क्या होता है, जो चीज घुल रही होती है, तो यहाँ पर क्या है सॉल्यूट, 50 ग्राम ऑफ सॉल्ट, तो ये हो गया 50 अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का क्या बताया था मैंने आपको फॉर्मूला, सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब, सॉल्यूट मतलब जो चीज घुल रही होती है, सॉल्वेंट मतलब जिस चीज के अंदर घुल रही होती है। तो यहाँ पर सॉल्यूट क्या है, सॉल्ट, तो यानी कि सॉल्यूशन लिख रहे हैं ना हम, तो सॉल्यूशन हो गया सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो इस केस में सॉल्यूट क्या है, ये 50 ग्राम सॉल्ट प्लस सॉल्वेंट क्या है, किस चीज में घुल रहा है, 450 ग्राम पानी में, प्लस 450। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, 50 प्लस 450 यानी कि 500 हो गया सॉल्यूशन। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे हम 500। और ध्यान रखना ये फॉर्मूला मैंने पूरा नहीं लिखा, इंटू 100 होता है, ठीक है। तो बस इंटू 100 कर दो, कैलकुलेट हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन। तो 50 अपॉन 500 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, फिर तो आपका आंसर आ गया, ये 5 से 10 टाइम गया, तो आंसर आ गया आपका 10%। अब ये परसेंट कैसे आ गया, कंसंट्रेशन जो होती है वो परसेंटेज में निकलती है, तो इसका आंसर है 10%, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपका। आपको सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में जो फर्क है वो समझ आएगा, तो आप क्वेश्चन सारे इजीली कर लोगे। तो इसीलिए मैंने आपको पहले वो शुरुआत में सीधे क्वेश्चंस में आने से पहले वो कॉन्सेप्ट समझाया था। चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखो, टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन, फाइंड द कंसंट्रेशन। तो वही कंसंट्रेशन वाला फॉर्मूला रहेगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है फॉर्मूला, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, याद होना चाहिए आपको ये। और सॉल्यूट क्या होता है, जो चीज घुल रही होती है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इंटू 100 इसलिए कंसंट्रेशन हमेशा परसेंटेज में निकलता है आंसर, कंसंट्रेशन मतलब परसेंटेज, ये है फॉर्मूला, ठीक है। अब आप मुझे बताओ इसमें सॉल्यूट क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पूछा है ना, सॉल्यूट चीज जो वो होता है जो चीज घुल रही होती है, तो यहाँ पर क्या घुल रहा है, 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl, और बेसिकली वो क्या है, सॉल्ट ही है। तो सॉल्ट ही घुल रहा है, तो सॉल्यूट हो गया आपका, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सॉल्यूट हो गया 36 ग्राम। किस में घुल रहा है, पानी में घुल रहा है, तो जो जिस चीज में घुल रहा होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, लेकिन फॉर्मूले में हमारा सॉल्यूशन है। जो जब सॉल्वेंट लिखते हैं ना वो सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए होता है, उसमें मैं आपको अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें कंफ्यूज मत हो। अभी हमें करना है कंसंट्रेशन फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ कई बार आपको, यहाँ लिख देता हूँ। सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो पहले तो मुझे ये बताओ सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट ये रहा 36 ग्राम, तो यहाँ लिख दिया 36 ग्राम। सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट मतलब जिस चीज में घोल रहे होते हैं, तो यहाँ किस चीज में घोल रहे हैं, 100 ग्राम ऑफ वाटर में, तो सॉल्वेंट हो गया 100 ग्राम। तो 36 ग्राम प्लस 100 ग्राम, तो सॉल्यूशन क्या होगा, 36 प्लस 100 136 ग्राम। तो बस अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, 136 ग्राम। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले सॉल्यूशन इज इक्वल टू 136 ग्राम। बस हमें ये वाली चीज भी मिल गई, सॉल्यूट ये रहा, सॉल्यूशन भी मिल गया 136, कंसंट्रेशन हमें निकालनी है, तो सीधे फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ, बस अब कुछ भी नहीं कर रहा मैं, कर दो भाई पुट। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 36, तो यहाँ लिख दिया मैंने 36, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन 136, तो यहाँ लिख दिया मैंने 136 इंटू 100, इसको सॉल्व करो, जो परसेंटेज आएगा वही आपका आंसर होगा। सॉल्व करो इसको और नीचे कमेंट में लिखो कितने परसेंटेज आए। ध्यान रखना कंसंट्रेशन जब होती है हमेशा परसेंटेज में आंसर आता है, ठीक है। तो कितना परसेंटेज होगा वो आप कमेंट सेक्शन में कैलकुलेट करके बताओ, 36 अपॉन 136 इंटू 100 को कैलकुलेट करो और कितना परसेंट होगा वही आंसर इसका कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने का तरीका और कुछ टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा आपकी हाउ टू कैलकुलेट, अभी हमने क्या सीखा, हाउ टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं सिखाऊंगा आपको हाउ टू कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। इसमें कंफ्यूज जाते हैं बच्चे, इसलिए मैंने अलग अलग रखा है। मैं एक वीडियो में समझा सकता था पर कंफ्यूजन हो जाएगी, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना सीखा, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। थक गया मैं, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय।